तो दोस्तों मैं हूं आपका एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो टीवीएस अपाची RTR 162V वर्सेस हीरो एक्सट्रीम 160R 4V की मैं बात करता हूं। तो देखते हैं दोस्तों इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल हम लोग को परचेस करनी चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है और कौन सी मोटरसाइकिल जो है हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से आप लोग दोनों ही मोटरसाइकिल में 30,000 ऐड करना है बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अपाची की अगर मैं बात करूँ तो ये है अपाची का टॉप वेरिएंट। वहीं पे एक्सट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो ये है इसका लोअर वेरिएंट यानी फर्स्ट वेरिएंट। तो देखते हैं, अगर मैं अपाची की बात करूँ तो इसका जो टॉप वेरिएंट जो पड़ेगा ये पड़ेगा 1.26 लाख रुपीज़ का टॉप वेरिएंट आपको पड़ने वाला है। यहीं पे एक्सट्रीम का मैं लोअर वेरिएंट यानी फर्स्ट मॉडल कि अगर मैं बात करूँ तो ये पड़ेगी आपको 1.27 लाख रुपीज़ की एक्चुअल प्राइस ये पड़ने वाली है। दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सिर्फ 1,000 रुपये का फ़र्क है। तो क्या हमें 1,000 रुपये ज़्यादा देके एक्सट्रीम लेनी चाहिए या 1,000 कम देके हमें अपाची लेनी चाहिए? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपाची की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल एसओएस इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 16.4 PS एट 8,750 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 13.85 न्यूटन मीटर एट 7,000 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको अपाची में मिल जाएगा। यही भी एक्सट्रीम की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 163.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर प्लस ऑयल कूल्ड 4 वॉल्व का इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 16.9 PS एट 8,750 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.6 न्यूटन मीटर एट 6,500 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों पावर की बात करी जाए तो 0.5 PS यहाँ पे आपको पावर की बात करी जाए तो 0.9 PS की पावर आपको एक्सट्रीम में ज़्यादा मिलेगी। और यहीं पे अगर मैं दोस्तों टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 0.6 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको जो है एक्सट्रीम में ज़्यादा मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको 0.9 PS की पावर भी आपको ज़्यादा मिलेगी और 0.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सट्रीम जो है यहाँ पे अपनी विन कर जाती है। यहाँ पे दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको ओरिंग चैन टाइप मिल जाएगी। 2 वॉल्व का इंजन आपको अपाची में मिलेगा, 4 वॉल्व का इंजन आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। ब्रेकिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलने वाला है विद सिंगल चैनल ABS के साथ। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ और जो रियल टायर मिलेगा 120/70 का रियल टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। यहाँ पे अपाची का जो है लोअर वेरिएंट से बड़ा टायर दिया है यहाँ पे, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। एक्सट्रीम की अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूँ तो 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा और रियल जो टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा विद 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम के टायर्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, काफ़ी अच्छे आप कॉर्नरिंग वगैरह जो है वो एक्सट्रीम से कर पाओगे। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे एक्सट्रीम का अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। बजाज के बाद मुझे एक्सट्रीम का अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 790 mm की सीट हाइट आपको अपाची में मिलेगी। एक्सट्रीम के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 795 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। यानी टोटल देखा जाए तो दोस्तों 5 का ही फ़र्क पड़ता है, यानी 5 mm का ही आपको फ़र्क मिल जाएगा। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1300 mm का व्हील बेस आपको अपाची में मिलेगा और एक्सट्रीम के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1333 mm का व्हील बेस आपको इससे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 33 mm व्हील बेस ज़्यादा जो है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2085 mm की लेंथ जो है वो आपको अपाची में मिलेगी और एक्सट्रीम के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 2029 mm की लेंथ आपको इसमें मिल जाएगी। तो टोटल अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे 50 mm ज़्यादा जो लेंथ है 49 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, एक्सट्रीम के अंदर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो 15 mm ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको अपाची में मिलेगा। यदि अपाची से आप लोग ऑफ रोडिंग वगैरह अगर करना चाहो तो काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग आप जो है वो अपाची से कर पाओगे। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1005 mm की हाइट आपको अपाची में मिलेगी। एक्सट्रीम के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1052 mm की हाइट आपको इसमें मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ना आप लोगों को कुल मिला के अगर देखा जाए तो 54 mm की जो हाइट है वो आपको ज़्यादा मिलेगी अपाची में। तो इसका ये प्लस पॉइंट आपको अपाची में मिल जाएगा। यहीं पे
ब्रिथ की अगर मैं बात करूँ तो 730 mm की ब्रिथ आपको अपाची मिलेगी। एक्सट्रीम के अंदर आपको 793 mm की ब्रिथ जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी, यानी इट मीन्स देखा जाए तो 63 mm की ज़्यादा जो ब्रिथ है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम है, 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम 2 लीटर्स माइनस कर देते बिकॉज ऑफ FI, तो यहाँ पे 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको जो कर्व वेट मिलेगा 138 kg का कर्व वेट मिलेगा और एक्सट्रीम के अंदर आपको 144 kg का कर्व वेट आपको इसमें मिल जाएगा। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो इसी के साथ आपको माइलेज की बात कर जाए तो आराम से अपाची जो आपको 48 का माइलेज निकाल के देगी, लेकिन एक्सट्रीम का आपको जो माइलेज है वो आपको दोस्तों कम मिलेगा। आपको एक्सट्रीम जो है वो आराम से 43 तक का माइलेज आपको निकाल के देगी। तो माइलेज के मामले में आपकी अपाची जो है वो विन करती है। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे दोनों की अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि किसी की बेकार लगती है, दोनों की अच्छी लगती है। दोनों की टेल लाइट अच्छी है, अट्रैक्टिव टेल लाइट है दोनों मोटरसाइकिल की। एक्सट्रीम की टेल लाइट के अंदर एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जिस तरीके से उसमें टेल लाइट बनाई है तो ऐसा लगता है पीछे टेल लाइट है ही नहीं, उसके ऊपर एक जो लोगों ने एक तरीके से PPF जो लगाई है, PPF है पेंट वगैरह ऐसा कोई नहीं है जो ट्रांसपेरेंट टाइप वो मतलब इट मीन ट्रांसपेरेंट टाइप का कोई टेप होगा जो टेपिंग होगी जो आर पार आपको दिखा देगी। तो PPF इसके अंदर कोई ना कोई लगाई होगी कंपनी ने, तो ये काफ़ी अच्छी लगी और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। जब टेल लाइट जल्दी है तो एकदम से अच्छी लगती है, ये भी नहीं है कि PPF लगी है तो एकदम कम है या ज़्यादा, ऐसा कुछ अच्छी लगती है देखने में। डिस्क ब्रेक की अगर बात करें तो 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिलेगा और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 200 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिल जाएगा। एक्सट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा वो मिलेगा 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 6 mm ज़्यादा जो डिस्क ब्रेक है वो आपको डायमीटर आपको 6 mm ज़्यादा जो डायमीटर है वो आपको एक्सट्रीम में मिलेगा और 20 mm ज़्यादा जो डायमीटर रियल का वो भी आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक जो है वो अपनी अपाची जो है भाई अपाची थोड़ा पीछे हो रही है एक्सट्रीम के मुकाबले में, यहाँ पे पीछे हो रही है। तो देखते कि आगे भी जाके होती है या नहीं होती है। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल फीचर्स के मामले में ये आधा टक्कर वाला मुकाबला देखते हैं कि अपाची को कोई हरा पाता है, TVS को कोई हरा पाता है या नहीं हरा पाता। तो सबसे पहले बात करें GTD टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, यानी आपको सिर्फ गियर ही मारने हैं, फर्स्ट गियर सेकंड गियर क्लच के साथ अच्छे से प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बाइक है वो चलने लग जाएगी। ये आपकी GTD टेक्नोलॉजी होती है। अपाची के अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं, अर्बन मोड, रेन मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अर्बन और रेन मोड के अंदर आप लोगों को 13.32 PS की पावर देगी एट 8000 RPM पर, जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 12.7 Nm एट 6500 RPM पर। तो यहाँ पे क्या आप लोगों का एक चीज़ जो है वो काफ़ी प्लस पॉइंट है, इसमें आप लोग मान के जो अर्बन मोड पे अगर आप इसको चलाते तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें क्या है मज़ा भी आएगा, दूसरा ये माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो ये जो मैंने आप लोगों को दोस्तों माइलेज बताया था ना, ये मैंने आपको अर्बन और स्पोर्ट्स मोड अर्बन और रेन मोड का ही मैंने आपको इसमें माइलेज बताया था। क्योंकि देखो जिसका मैंने माइलेज टेस्ट किया था उस टाइम पे जो वो बाइक थी तो वो थी तो FI वाली, लेकिन उसके अंदर मोड्स नहीं थे। तो जिस हिसाब से मैंने इको मोड पे उस मोटरसाइकिल को चलाया, ठीक है, तो मैं देखो इको मोड हो ही गया एक तरीके से, क्योंकि मैंने 60 से ऊपर नहीं चलाई थी, तो मैंने 30 से 60 के बीच में ही चलाई थी। तो वहाँ पे क्या था माइलेज आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 48 का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। पैडल डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिल जाएगी, ये चीज़ इसका अच्छा पॉइंट है। TVS स्मार्ट कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इट मीन्स आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन, कोई कॉल वगैरह या आपके पास कोई मैसेज या फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन या मोबाइल की बैटरी, मोबाइल में कितने नेटवर्क आ रहा है 5G 4G जो भी आता है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको अपाची का जो मीटर कंसोल है ये आपको बता देगा। यहीं पे अगर मैं एक्सट्रीम की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो मीटर कंसोल मिलता है वो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप का मीटर कंसोल मिलता है, जो कि अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है आउटडेटेड वगैरह कुछ लगता है, अच्छा लगता है। कलर्स इसमें काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, एक्सट्रीम के अंदर कलर्स वगैरह मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, ठीक है। तो ब्लू कलर की जो इसके अंदर लाइटनिंग दी है ना कंपनी, बहुत अच्छी लगी, देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। नाइट वगैरह में अगर आप चलाओ ना तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखा जाए तो नॉर्मली आप लोगों को मिलेगा जैसे ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको बता देगी, RPM बता देगी, डिजिटल मीटर कंसोल है जिसके अंदर ओडोमीटर आपको मिल जाएगा, इसके अंदर ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिल जाएगा, ठीक है। फ्यूल गेज आपको मिल जाएगा, बाकी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक्सट्रीम का अगर आप जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला लेते हो तो उसका देखो प्राइस रेंज ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके अंदर आप लोगों को चलो उसका भी मैं बता देता हूँ। उसका आपका जो वेरिएंट आता है वो आता है आपका हीरो एक्सट्रीम 160R 4V, इसमें कनेक्टिविटी ऐप आता है, लेकिन देखो प्राइस आपका ज़्यादा पड़ता है, सीधी बात है प्राइस आपको ज़्यादा पड़ रहा है। इसके लिए आप लोग को कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाएगा तो यहाँ पे आपको 6000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, इट मीन 7000 रुपये एक्सपेंसिव पड़ जाएगी अपाची से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को अगर बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर भी आपको सेम वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको अपाची जो TVS है जो देते हो, सेम वही इन्फॉर्मेशन आपको इसमें भी मिलेगी। लाइक फ़ोन में कोई भी कॉल मैसेज या ब्लूटूथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, नेविगेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको जो है ये बता देगी।
LED टेल लाइट दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगी। सिंगल चैनल ABS आपको अपाची मिलेगी, डुअल चैनल ABS आपको एक्सट्रीम में मिल रहा है भाई। यहाँ पे जो ब्रेकिंग है ये काफ़ी अच्छी लगी मेरे को कि एक्सट्रीम डुअल चैनल ABS दे रहा है। इस बार हीरो ने काफ़ी मेहनत करी है मुझे लग रहा है इस मोटरसाइकिल पे। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे पास जो इसका रिजल्ट आया ना वो मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, स्प्लिट सीट आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, डिजिटल मीटर कंसोल आपको प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। लो फ्यूल इंडिकेटर आपको दोनों मोटरसाइकिल बल्कि मतलब इट मीन्स लो ऑयल इंडिकेटर भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, यानी इंजन ऑयल वगैरह, यानी इट मीन्स सर्विस रिमाइंडर जो है वो आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। एयर कूल्ड इंजन आपको अपाची मिलेगा, एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा, डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, और नेविगेशन भी आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। सर्विस ड्यू भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। तो दोस्तों देखो अपाची की अगर मैं बात करूँ ना तो अपाची के अंदर मुझे जो इलेक्ट्रिकल फीचर्स है, जिस प्राइस रेंज के अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मेरे को इलेक्ट्रिकल फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। दूसरा ये है कि मुझे मोड्स मिल रहे हैं, ठीक है। पावर जो है देखो फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा मैं फ़र्क नहीं बोल सकता कि एक कहते हैं ना काफ़ी फ़र्क है पावर में, काफ़ी फ़र्क है, 0 पॉइंट समथिंग का ही फ़र्क है, ठीक है। इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं, जो कि मैंने पहले बता दिया। तो यार देखो एक्सट्रीम का जो हमारे एक फ्रेंड के पास हमारे वकील साहब है, वकील साहब उन्हें हम बोलते हैं, तो वो ना भाई इस मोटरसाइकिल से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनके इंजन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, उनके सस्पेंशन पर काफ़ी लीक हो चुकी है, ठीक है। तो वो जिस तरीके से मैंने जब रिव्यू लिया तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है हीरो की एक्सट्रीम मोटरसाइकिल से, ठीक है। लेकिन अपाची जो है मेरे दोस्तों के पास है, पर्सनली मैं भी खुद इस मोटरसाइकिल को ओन करता हूँ। तो भाई इसमें क्या है, ये एक टेंशन फ्री मोटरसाइकिल है, क्योंकि देखो अपाची क्या है, ये काफ़ी टाइम से आ रही है। इट मीन्स अगर आप मान के चलो ये वाली जो सीरीज़ है 2008 या 9 से मार्केट के अंदर आ रही है, तो वहाँ से लेकर तब से लेकर अभी तक टीवीएस के अंदर सेम ही इंजन आ रहा है, ठीक है। इंजन के अंदर हल्का फुल्का ऑल्टेशन होती है, ज़्यादा कुछ ऑल्टेशन वगैरह नहीं होती है। BS3 से BS4, BS4 से BS6 पे ही हल्की फुल्की ऑल्टेशन, इससे ज़्यादा और कोई भी ऑल्टेशन नहीं होते। तो इंजन काफ़ी पुराना है, तो टेंशन वगैरह नहीं है अपाची के इंजन में। लेकिन एक्सट्रीम में क्या है, ये एक नया इंजन है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि पुरानी एक्सट्रीम जो आती थी वो वाला इंजन कंपनी ने निकाल के लगाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। एक्सट्रीम में नया इंजन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है। और बाकी अगर देखा जाए तो अभी एक्सट्रीम को आए वो हाल फिलहाल में 4 से 5 साल ही हुए, तो 4 से 5 साल हुआ है। तो जैसे हमारे वकील साहब हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत वगैरह रही है, और भी हमारे पास कस्टमर्स वगैरह आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था हमारी शॉप है, तो वो लोग भी थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं है इस मोटरसाइकिल से। तो मैं आप लोगों को उन लोगों के अकॉर्डिंग बताता हूँ, क्योंकि जिसके प्रॉब्लम उन्होंने भी लगी, टाइमिंग चेंज वगैरह में उनको भी प्रॉब्लम लगी। तो यहाँ पे क्या है, मैं आप लोगों को देखो सीधी बात है, मैं चाहता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर है वो किसी चीज़ को लेके ऐसे टेंशन में ना ले कि भाई मैम ने भैया इनकी वीडियोस देखी और हमें ऐसा कुछ है, क्योंकि देखो हमें कोई भी कंपनी कोई पैसे देती, चाहे TVS हो चाहे हीरो, कोई भी कंपनी हम कोई वो नहीं देती। तो आप लोगों को मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भाई अपाची को ही कंसीडर करो, आप अपाची को ही परचेस करो। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे 2008 सर्विस और मॉडिफाइड बाइक का 2 को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हीरो की सर्विस भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। नोएडा जैसी सिटी के अंदर मैं आप लोगों को सही बताता हूँ हीरो की सर्विस अच्छी नहीं, लेकिन जितनी अच्छी TVS की सर्विस आपको मिलेगी ना, उतनी अच्छी आपको हीरो की सर्विस नहीं मिल रही है भाई नोएडा के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी खासी सिटी है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख लें हमारे 2 को सब मॉडिफाइड बाइक का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।